दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बेंगलोर कुछ ज्यादा ही बेचैन सा महसूस हो रहा था। ट्रैफिक रोज से ज्यादा शोर कर रहा था। हवा सूखी थी और दिन बिना रुके एक दूसरे में घुलते जा रहे थे। अर्जुन और मीरा के लिए विंटर ब्रेक छुट्टी से ज्यादा दोबारा सांस लेने का मौका था। डेडलाइंस, मीटिंग्स और उस खामोश थकान से दूर जाने का जो उनकी शादी में धूल की तरह जम गई थी। चलो बस निकल चलते हैं, एक शाम मीरा ने लैपटॉप स्क्रीन की रोशनी को देखते हुए कहा। कहीं दूर किसी सुंदर और शांत जगह पर। अर्जुन मुस्कुराया। ऊटी? मीरा ने जरा भी देर नहीं की। ऊटी। उन्होंने कुछ भी बुक नहीं किया। बिना किसी प्लान के निकलना उन्हें एक मीठी सी बगावत और थोड़ा रोमांटिक लगा। पहाड़ों में नया साल, बस वो दोनों, अलार्म और कैलेंडर से बहुत दूर। 29 दिसंबर की सुबह वे बहुत जल्दी निकल पड़े, जब बेंगलोर अभी जागा भी नहीं था। शहर धीरे धीरे हाईवे में बदला, हाईवे टेढ़ी मेढ़ी सड़कों में और फिर नीलगिरी की पहाड़ियों की धुंधली मोड़ों में। मीरा खिड़की से सिर लगाए यूकलिप्टस के पेड़ों को धुंध में घुलते देख रही थी। अच्छा लग रहा है, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। कुछ सुकून सा मिल रहा है। शाम तक वे ऊटी पहुंच गए और तभी उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। हर होटल लॉबी एक जैसी लग रही थी, भीड़ भरी, शोर से भरी और माफी भरे चेहरे। फुली बुक्ड। न्यू ईयर की भीड़ है सर, कहीं और ट्राई कीजिए। रिजॉर्ट्स, होम स्टे, लॉज, कुछ नहीं मिला। रात 11 बजे तक सारा उत्साह खत्म हो चुका था। धुंध सड़कों पर फैल गई थी, गीली और भारी। ठंड उनकी जैकेट के आर पार चुभ रही थी। अर्जुन ने गाड़ी एक शांत सड़क के किनारे रोक दी। लगता है आज यहीं सोना पड़ेगा, उसने आखिरकार कहा। कल वापस चलेंगे। मीरा ने कोई बहस नहीं की। वो पूरी तरह से थक चुकी थी। वे सीट ठीक कर ही रहे थे कि ड्राइवर साइड की खिड़की के पास एक परछाई हिली। अर्जुन चौंक गया। एक आदमी था, उम्र लगभग 40 के आखिरी सालों में, दुबला पतला, हल्के झड़ते बाल। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर आंखों में अजीब सी बेचैनी ठहरी हुई थी। मेरा नाम राघव है, उसने धीरे से कहा। आप रहने की जगह ढूंढ रहे हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज बहुत शांत थी, कुछ ज्यादा ही शांत। मीरा को अजीब सा लगा, लेकिन वो वजह नहीं समझ पाई। हां, अर्जुन ने सावधानी से जवाब दिया। मैंने आपको होटल में बात करते सुना, आदमी बोला। मैं एक केयर टेकर हूं। पास में एक बंगला है, खाली है। आप रात वहीं रुक सकते हैं। कितनी दूर? अर्जुन ने पूछा। 10 मिनट, आदमी बोला। जंगल की तरफ। वे उसके पीछे चल पड़े। सड़क छोटी होती गई और पेड़ों ने रास्ते को घेर लिया। हेडलाइट्स धुंध से जूझ रही थीं। एक ऊंचे लोहे के गेट से ठीक पहले गाड़ी झटकी और बंद हो गई। अर्जुन ने हल्की घबराहट में चाबी घुमाई। केयरटेकर शांत खड़ा रहा, बस देखता रहा। कुछ कोशिशों के बाद इंजन फिर से चल पड़ा। वे गेट के अंदर चले गए। धीरे धीरे पूरी जगह सामने आई। एक बड़ा 2 मंजिला बंगला, सफेद और शांत। चारों ओर घना जंगल। एक बड़ा स्विमिंग पूल चांदनी में काले शीशे की तरह चमक रहा था। मीरा देखती रह गई। यह जगह तो बहुत महंगी होगी। केयरटेकर मुस्कुराया। आज सस्ती है, कोई मेहमान नहीं है। उन्होंने सवाल नहीं किए। अंदर घर में लकड़ी और नमी की हल्की गंध थी। केयरटेकर ने खाना बनाया।
सादा, गर्म और सुकून देने वाला। खाना खाने के बाद वे सीधे बिस्तर पर गिर पड़े। नींद तुरंत आ गई और उसी पल उनके ऊपर किसी अनदेखी मौजूदगी ने करवट बदली। अगली सुबह बिना धूप के आई। हल्की सी रोशनी पर्दों से अंदर आ रही थी, जैसे बाहर की धुंध उठने के बजाय खिड़कियों से चिपक गई हो। जंगल पूरी तरह शांत था, न कोई चिड़िया, न हवा, बस एक भारी सन्नाटा जो बंगले की दीवारों पर दबा हुआ महसूस हो रहा था। मीरा सबसे पहले जागी। कुछ पल तक वो हिली नहीं। कुछ गलत लग रहा था। हवा जरूरत से ज्यादा ठंडी थी। ये पहाड़ी ठंड नहीं थी, बल्कि एक गीली सी ठंड जो उसकी त्वचा से चिपक रही थी। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। सोफा, जो पिछली रात खिड़की के पास ठीक से रखा था, अब टेढ़े ढंग से रखा हुआ था। उसका एक पाया बिस्तर के किनारे टिका हुआ था। दरवाजे के पास एक कुर्सी उल्टी पड़ी थी। मीरा झट से बैठ गई। अर्जुन, उसने फुसफुसाकर कहा। अर्जुन ने आंखें मलते हुए नींद में कहा, क्या हुआ? क्या तुमने रात में फर्नीचर हिलाया था? अर्जुन ने उसकी नजर का पीछा किया। उसके माथे पर शिकन आ गई। नहीं। दोनों चुपचाप कमरे को देखने लगे। कुछ और टूटा हुआ नहीं था। जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, कोई पैरों के निशान नहीं। बस चीजें अपनी जगह से हटी हुई थीं, जैसे कोई आया हो, आराम से सामान इधर उधर किया हो और चला गया हो। शायद हाउसकीपिंग, अर्जुन ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में भी भरोसा नहीं था। रात में? मीरा ने पूछा। उसने बात को टालते हुए बोला, पुराने घर, पुरानी आदतें। मीरा उसे मानना चाहती थी, पर मान नहीं पाई। वे कपड़े पहनकर बाहर निकले। डाइनिंग एरिया की हालत और भी खराब थी। प्लेटें फर्श पर बिखरी हुई थीं। काउंटर 3 के पास एक कटोरा टूटा पड़ा था। चम्मच कांटे इधर उधर फैले थे, जैसे उनकी नींद में रसोई ने कोई बिना आवाज का झगड़ा देखा हो। मीरा के अंदर घबराहट की लहर दौड़ गई। क्या हमने कल रात ज्यादा पी ली थी? उसने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हमने तो कुछ भी नहीं पिया। उन्होंने राघव को आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। शायद बाहर गया होगा। अर्जुन बोला, हो सकता है सुबह कोई और मेहमान आ गए हों। वो बात अधूरी रह गई, क्योंकि तभी कदमों की आवाज आई, धीमे, बिना जल्दी। राघव हाथों में ग्रोसरी के बैग्स लिए धीरे से सामने आया। गुड मॉर्निंग, उसने ऐसे मुस्कुराते हुए कहा जैसे कुछ भी गलत ना हो। सुबह शहर गया था। मीरा उसे घूरने लगी। क्या कोई कल रात यहां आया था? उस आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, कोई नहीं, आप ही अकेले हैं। अर्जुन ने बिखरे सामान की ओर इशारा किया। तो ये सब? राघव ने रसोई की तरफ एक नजर डाली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये घर पुराना है, उसने धीमे से कहा। कभी कभी ये चीजों को याद रखता है। वो बात उनके बीच भारी होकर रह गई, अधूरी सी। राघव ने नाश्ता बनाया। उन्होंने चुपचाप खाया। खाना गर्म था, सुकून देने वाला, कुछ ज्यादा ही, जैसे वो उन्हें वहीं रोक कर रखना चाहता हो। थोड़ी देर बाद वे घूमने निकल गए। दिन की रोशनी, हंसी, खूबसूरत नजारे और लोगों की आवाजों ने उनका डर कुछ हद तक कम कर दिया। सूरज ढलने के बाद वे वापस लौटे। फिर से धुंध ने सड़क को ढक लिया। गेट पर गाड़ी छटकी और बंद हो गई। डर ने मीरा के हाथों को पत्थर सा बना दिया। फिर से वही हो रहा है। अर्जुन ने दोबारा स्टार्ट किया। कुछ नहीं हुआ। राघव गेट के पास खड़ा था, बिना हिले, बस देखता हुआ। तीसरी कोशिश में इंजन चल पड़ा। अंदर खाना पहले से लगा हुआ था। उन्होंने खाया, हंसे,
सामान्य होने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद थकान ने उन्हें घेर लिया। अर्जुन जल्दी सो गया, लेकिन मीरा नहीं। वो जागती रही, सुनती रही। पहले कुछ नहीं, फिर कदमों की आवाज उनके ऊपर, धीमी, सोच समझकर चलने जैसी। मीरा ने सांस रोक ली। कदम छत के पार गए, फिर रुक गए। कुछ पल का सन्नाटा, लकड़ी से रगड़ खाने की। मीरा ने कंबल कसकर पकड़ लिया। शायद दूसरे मेहमान, उसने खुद से कहा। घसीटने की आवाज बंद हो गई। फिर सन्नाटा। जैसे ही उसकी सांस सामान्य हुई, एक फुसफुसाहट उसके कान के पास से गुजरी। इतनी पास कि उसे गर्माहट महसूस हुई। वो हड़बड़ाकर बैठ गई। अर्जुन! उसकी आवाज कांप रही थी। क्या क्या हुआ? वो धीमे से बोला। कोई यहां है, मैंने सुना। अर्जुन ने आंखें खोली, इधर उधर देखा और फिर आह भरी। मीरा, तुम थकी हुई हो। ये जगह पुरानी है, आवाजें यहां दूर तक सुनाई देती हैं। लेकिन कुछ नहीं है, उसने कहते हुए आंखें बंद कर ली। बस सो जाओ। मीरा कुछ देर और जागी रही। फिर वही कदमों की आवाज, फिर घसीटने की, और फिर उसे पता भी नहीं चला कब वो सो गई। अगली सुबह 31 दिसंबर थी। अर्जुन बहुत जोश में था, लगभग बच्चे जैसा उत्साहित। साल का आखिरी दिन, उसने कहा। आज कुछ नहीं करेंगे। मीरा ने अपने डर पर पर्दा डालते हुए मुस्कुरा दिया। वे पूरे दिन बंगले में ही रहे। राघव ने लंच 12 बजे किया, बनाया, स्वाद से भरपूर और संतोष देने वाला। शाम को राघव 2 ग्लास जूस लेकर आया। मीरा ने अपना ग्लास उठाया और डर गई। एक छिपकली अचानक जूस में गिर गई। उसने अर्जुन की ओर देखा। उसके ग्लास में भी वही हुआ था। दोनों ने बिना कुछ कहे ग्लास रख दिए। राघव उन्हें कुछ पल देखता रहा, फिर मुस्कुराया और चला गया। वे स्विमिंग पूल की तरफ गए। कुछ देर के लिए सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। तभी अचानक अर्जुन को याद आया कि उसने मीरा के लिए एक तोहफा खरीदा है। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मैं आता हूं, वो पूल से बाहर निकलते हुए बोला। तुम यहीं रुको। मीरा ने सिर हिलाया। वो पूल का एक पूरा चक्कर लगाकर लौटी, फिर दूसरा। जब वो दूसरी तरफ पहुंची, हवा भारी होने लगी। पानी की ऊपर अजीब सा धुआं घूमने लगा। पूल के दूसरी ओर 2 परछाइयां दिखाई दी, लंबी, स्थिर। मीरा ने उनकी ओर एक कदम बढ़ाया। वे गायब हो गईं। उसके चारों ओर का पानी गहरा हो गया, गाढ़ी लाल। मीरा चीख पड़ी।